मालिक ने कहा था तुमसे ये सब छुपाने के लिए। तुम मालिक का इज्जत हो, नाक हो उनकी, उनका आखिरी उम्मीद। तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहते थे वो। अपनी इज्जत के लिए जिया है मालिक जिंदगी भर, यहां तक कि अपने बेटा के लाश को पहचानने से इनकार कर दिया था, ये बताने के लिए कि सरयू भान सिंह के पुत्र का कोई कत्ल नहीं कर सकता। अरे आज तक क्रियाक्रम तक नहीं किया उसका। बोलना पड़ता है कि छोटा मालिक बाहर है, विदेश में। कौन करे? मालिक का इज्जत का सवाल है। 40 बरस तक संभाले हैं हम इस इज्जत को। 40 बरस तक। वक्त बदल रहा है, बहुत हाईली है मालिक अपना सर पर। सब असर दिखेगा ना। अगर मालिक जिंदा रहा तो जीते जी मर जाएगा। जिस शान से मालिक जिया है ना, उसी शान से मालिक को भेज दे, मुक्ति दे दे, उसे मुक्ति दे दे। अगर तेरे हाथ से मरेगा ना तो मालिक अमर हो जाएगा। इसे रहने दे। एक करो दूसरे को मारे, ये शोभा नहीं देता। He is a mad bastard. निश्चित इन लोगों के साथ हम कोई भी नेगोशिएशन नहीं कर सकते सिवाय मौत के। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर, फिर भी खिलौना बना हुआ उस कमीने के हाथ में अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए। क्या मैसेज पहुंचेगा पब्लिक तक? Do you think I'm being selfish? पिछला 24 घंटे में 113 जवान का डेथ हुआ। हम भी बाल बच्चा वाला आदमी, एक आम इंसान की तरह। ये मैसेज जाना चाहिए लोगों तक, नहीं तो हमको भगवान समझेंगे या शैतान। तुम जितना ताकतवर उतना हम ताकतवर, जितना तुम मजबूर उतना हम मजबूर। बात को समझो, साथ तो हमारा। ये मैसेज जाना चाहिए लोगों तक। मां शक्तिमान, शक्ति। यहां क्यों बुलाया इसने? क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि यहां उसका पीछा कोई नहीं कर सकता। यहां दौड़ना तो दूर, सीधा चलना भी खतरनाक है। ये इन्हीं हरामजादों का बनाया हुआ नर्क है, जहां सिर्फ ये लोग ही पनप सकते हैं। Where is he? हेलो। मालिक को लाए हो संग? हाँ भेजो। ठीक है। मेरा बेटा तो ठीक है ना? सरयुबान जी को बुला लीजिए सर।
सरूबान जी, मेरा बच्चा उसके पास है। उसकी जिंदगी अगर बख्श देंगे तो बड़ा एहसान होगा। मौत के इतने सारे चेहरे दिखा दिए आपने, 7 जन्मों पे भारी है। एक चेहरा जिंदगी का भी दिखा दीजिए तो जन्म कट जाएगा। ये हाथ पहले दिन ही जोड़ लिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती है। आपकी मूर्खता ने पूरे क्षेत्र को असुरक्षित कर दिया। कलेक्टर साहब, आपने उसके बाप को अपमानित किया है। ये कोयले की जात है, एक ही कानून समझता है, जल जाओ या जला जाओ। इसलिए यहां सब कोयले को पूछते हैं। उसको मनाना आसान नहीं होगा, फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो खबर तुझ तक पहुंच गई ना? अरे ऐसे क्यों रो रहा है? हाँ? अरे हमें कुछ नहीं हुआ। अरे थोड़ा उठा पटक तो होता रहता है, लेकिन तू यहां क्यों आया? तुझे पता नहीं कितना खतरनाक जमीन है ये, और हमें भी बुला लिया यहां। ये करो, तू बचुआ को लेके यहां से निकल जा। कैन यू सी द चाइल्ड? वहां जमीन पे रखा हुआ, but God knows what they're up to. अपना जमीन छोड़कर नहीं जाएंगे। अरे जाना होगा करुआ, तू है ना, इन सब की नजर में आ गया है। हम है ना, हम इनकी सफाई का इंतजाम करेंगे। नहीं मालिक, इस जमीन से बोलो हम कल लील जाए आज। करुआ, क्या कह रहा तू? विनती करते हैं मालिक, हम किसी भगवान को नहीं जानते आपके सिवा। आपके कहने से हमारा दिन रात होता है, आपका आज्ञा से हमारी सांस चलती है। हमरे संसार का पालनहार आप ही हो। हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगते हैं। कोयलांचल को दीजिए आदेश कि हम दोनों को लील जाए आज। करुआ? हाँ मालिक, दीजिए आदेश। बच्चा, ये क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? हमारे पाप का फल अगर आपके खाते में जाए तो हमारे पुण्य का प्रताप भी आपको ही मिले। एक बात हमारी समझ में आई है मालिक, हमने आपका ये लोग सुधारने में पर लोग बहुत बिगाड़ दिया। हम अपना गलती सुधारना चाहते हैं मालिक, हमारी मदद कीजिए, कोयलांचल को मुक्त कीजिए। कोयलांचल को बोलिए कि हमें लील ले। बोलिए मालिक, दीजिए आदेश कोयलांचल को कि हमें लील ले। बोलिए मालिक, हमारी मदद कीजिए, कोयलांचल को मुक्त कीजिए। बोलिए मालिक, दीजिए आदेश कोयलांचल को, दीजिए आदेश कोयलांचल को। बोलिए मालिक, दीजिए आदेश कोयलांचल को। लील ले कोयलांचल, लील ले कोयलांचल।